पहले एक तस्वीर का त्यौहार है हमारा ईद, आपको भी ईद मुबारक हो। सारी दुनिया में एक पैगाम पहुँचाते हैं, अमन का पैगाम पहुँचाना है। हमारा त्यौहार ये मैसेज देता है हमने कि अमन का त्यौहार पहुँचाए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ये बोर्ड का जो बिल लेके आई है गवर्नमेंट, ये बिल जो लाई है ये सरासर बहुत गलत बिल है। इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है, हमारी जद्दोजहद है, हमारा ये आंदोलन है। ये जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम इस बिल को इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि मोदी की गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष है मुसलमानों का, और ये संघर्ष जब तक बिल वापस नहीं लेंगे ये राज्यसभा में हम इस संघर्ष में जारी रहेंगे। पेश करने पड़े हैं ये जो प्रॉपर्टियां हैं, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं ये आम मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं। दूसरा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं उनकी प्रॉपर्टियां हैं, ये हमारे बाप दादों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे आवाज़दाद की प्रॉपर्टियां हैं। ये जो प्रॉपर्टियां छोड़ के गए हमारे आवाज़दाद, हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए, उनसे आम लोग एक अच्छा है ना, उससे आम लोग हमारे जो है ना उससे फायदा उठाएं। ये वो प्रॉपर्टियां हैं, इन प्रॉपर्टियां में हम दूसरे लोगों को क्यों वो तरमीम करना चाहते हैं, ये है हमारी बात। क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि आम जो मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके उनको भी जो जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी जगह दे? नहीं, उनको भी, इसमें तो हिंदू भाइयों का भी वो है ना, इसमें तो हिंदू भाई भी रह सकते हैं इसमें तो। मतलब आपका कहने का मतलब वक्फ बोर्ड की जमीनों पे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्मावलंबी रह सकता है? हाँ, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले। गवर्नमेंट कब्जे में नहीं ले, मतलब आपका कहने का मतलब है ये हमारा कहना है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें कॉलेज खुले, स्कूल खुले, यूनिवर्सिटी खुले, वो तो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो तय करेगा इसमें क्या खोलेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है हमारा, वो तय करेगा। नहीं, गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपके पास वैध दस्तावेज है जमीन को लेकर तो गवर्नमेंट उतना हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप बताएं, दस्तावेज बताएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके का गवर्नमेंट इसमें दस्तावेज की जरूरत क्या है? ये तो हजारों साल से हमारे अंडर में है ना, हजारों साल से हमारे अंडर में है ना। ये तो बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने ये माना था कि उस जगह नमाज पढ़ी जाती थी। बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने ये माना था कि उस जगह पर जबरन मूर्ति रखी गई थी। बाबरी मस्जिद को लेकर ये सब माना गया कि वहाँ पर मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भी माना था और आज भी मुसलमान उस चीज के लिए मान रहा है। दस्तावेज होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो तो मुसलमानों का दिया था ना। कोई मूर्ति रखी नहीं गई, कोई मस्जिद की 1528 से लेकर 1949 तक उसमें नमाज पढ़ी गई। आप देखिए, माना नहीं चीजें, तारीख देखिए, कोर्ट ने माना ही बात चीज। ये तो आस्था की बुनियाद पे कैंसिल किया गया, आस्था की बुनियाद पे फैसला किया गया, फैसले का स्वागत किया गया। वो स्वागत करने वाले ने करा स्वागत, लेकिन ऐसा थोड़ी है। वहाँ तो मस्जिद तो है, तो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। और जब जैसे ताकत से तोड़ी है मस्जिद को, ऐसे ही जिस दिन इंशाल्लाह हम पे ताकत आएगी हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद को ताकत से नहीं तोड़ा गया, मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसकी पालना की गई है। नहीं, गलत बात है। 6 लाख कार सेवक, गलत, बिल्कुल लाल कृष्ण अडवाणी की 6 लाख कार सेवक वहाँ पहुँचे और आंखों से देखा हमने। वर्तमान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने नहीं तोड़ा तो उन्होंने ही है ना, उसको शहीद तो उन्होंने कराया ना, शहीद तो उन्होंने कराना है कार सेवकों ने। वो तो मस्जिद थी 1528 से लेके और 1949 तक मस्जिद थी। और इंशाल्लाह जब भी मौका आएगा जैसे तोड़ी है ऐसे बनेगी इंशाल्लाह, जब ताकत आएगी। फलस्तीन के ताल्लुक से हम ये एडवर्टाइज देना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं और कुरान में तो फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। अब जब जिस्म के किसी एक उस्म के अंदर किसी हिस्से के अंदर तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म हरकत करता है। ऐसे ही वो हमारे भाई हैं। आज फलस्तीन के अंदर जो इजराइल के ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और वो अकेला नहीं कर रहा है, उसके पास सुपर पावर है, जो हम सुपर पावर मानते हैं, वो अमेरिका है। अमेरिका तमाम तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है। उसकी 3 सुपर पावर आप देखेंगे 3M के, एक तो मनी की ताकत, एक मीडिया की ताकत। इन ताकतों ने उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के साथ, लेकिन आप देखेंगे इंसाफ होकर रहता है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। 2023 में जब अल्लाह का अज़ाब आया तो अल्लाह ताला ने नॉर्थ कैरोलिना को हलाक व बर्बाद कर दिया।
2024 में आप देखेंगे फ्लोरिडा, जहाँ मनी की ताकत थी, अल्लाह ने उसको हरा कर बर्बाद किया। 2025 के अंदर लॉस एंजल्स मीडिया को अल्लाह ताला ने बर्बाद और हलाक किया। ये बात ध्यान रखें, हमारे साथ अल्लाह है, वो अल्लाह बेहतरीन सुनने वाला है, वो अलीमुम बिजाती सुदूर है, दिलों के हालों को जानने वाला है, वो इंसाफ करके रहेगा। और हम लोग फलस्तीन के सपोर्ट में हैं, वो हमारे भाई हैं। मस्जिद अक्सा से हमारा एक रिश्ता है जिसमें कुरान में, और ये रिश्ता तब तक रहेगा जब तक हमारी जान है, जब तक कुरान है। कुरान के अंदर ये आयत है कि जब तक भी बनी इसराइल को लेकर, बनी इसराइल के अंदर ये जिक्र किया गया कि सूरह अक्सा, मस्जिद अक्सा है, वो हमारा किबला है, उसकी हम हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है, उससे हमारी रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसको हम ता क़यामत तक अपनी मुतलक उस को कायम रखेंगे। उसके बाद मैं आपसे मीडिया वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आप भी आदम की औलाद हैं, आप जरा देखिए, गौर करिए कभी कि इस सूरज को कौन निकाल रहा है, ये आसमान किसने बनाया है, ये जमीन किसने बनाई है, ये बारिश को कौन बरसा रहा है, ये चांद सितारे सैयारे, ये पहाड़, ये समंदर किसने बनाए, ये उस मालिक ने बनाए। इसलिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ इस चीज़ की। आप पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप सोचिए ना कि हमें पैदा करने वाला कौन है, फिर हम मरेंगे, फिर मरने वाला हमारी ये जर्रा जर्रा पूरा है ना, अल्लाह ताला हमारा वो ईश्वर वो एक कर देगा, उठाएगा उस दिन सारे इंसानों को, सारे इंसानों के हिसाब से, इंसानों से हिसाब किताब होगा। जिसने जो करा दुनिया में उसके साथ हिसाब किताब होगा, जिसने बुरा काम करा उसको सजा मिलेगी, नरक है उसके लिए, और जिसने अच्छे काम करे दुनिया में उसको स्वर्ग। आज हम साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। अबे चेन बनाओ, चेन हो, अरे 2 3 हो जाओ यार।